हर रोज सुमिरन भजन करता हूं, फिर भी कुछ नहीं सुनाई देता और ना ही कुछ दिखाई पड़ता है। भाई, ये हमारे और तुम्हारे ऐसे अनगिनत लोगों के प्रश्न हैं। जो लोग कहते हैं कि हम रोज सुमिरन भजन करने बैठते हैं, लेकिन हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता, हमें कुछ सुनाई नहीं पड़ता, और ये सिलसिला इस तरह चलता रहता है। और एक दिन उत्साह जो सुमिरन भजन करने का होता है, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, शिथिल हो जाता है। भाई, हम वही काम करना चाहते हैं जिसमें हमें थोड़ी बहुत तरक्की मिले। हम वो काम नहीं करना चाहते जिसमें हमें तरक्की ना मिले। लेकिन एक आस और विश्वास के साथ हम लोग बैठते हैं सुमिरन करने, भजन करने, भक्ति करने। लेकिन जब हमें काफी समय तक कुछ सुनाई दिखाई नहीं पड़ता, तो हम निराश हो जाते हैं। क्या हमें निराश होना चाहिए? तो भाई, प्रश्न का उत्तर बड़ा साधारण सा है, होना चाहिए। तो क्या कमी है? हमें सुनाई क्यों नहीं देता? हमें दिखाई क्यों नहीं देता? बहुत कम लोग ऐसे देखे होंगे जो कहते हैं कि हम हर रोज सुमिरन भजन के लिए बैठते हैं, हर रोज सुमिरन भजन के लिए बैठते हैं, और हमें कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ सुनाई नहीं देता, और हम काफी समय से बैठ रहे हैं, लेकिन हमारे उत्साह में कोई कमी नहीं है। हमारे उत्साह में कोई कमी नहीं है। अगर उनसे पूछो तुम्हारे उत्साह में कमी क्यों नहीं आ रही, तो वो कहते हैं हमें सदगुरु पे विश्वास है। हमें विश्वास है सदगुरु पे कि एक दिन हमें ये सब कुछ दिखाई देगा और सब कुछ सुनाई देगा जो हमें वो सुनने और देखने के लिए कहते हैं। देखो, एक ये भी विश्वास है। तो भाई, विश्वास तो रखना पड़ेगा। बगैर विश्वास रखे यदि सोचते हो कि हमें कुछ सुनाई दे जाए, दिखाई दे जाए, तो भाई गलत है। बहुत समय से बहुत से लोग इस तरह की भजन बंदगी कर रहे हैं जिन्हें कुछ दिखाई, कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा, और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन्हें बहुत कम समय हुआ है और उन्हें सब कुछ दिखाई दे रहा है और सुनाई भी पड़ रहा है। अब दोनों में क्या अंतर क्या है? क्या एक व्यक्ति सही ढंग से नहीं कर रहा है और एक सही ढंग से कर रहा है? देखो, जब तक हमारे अंदर तड़प पैदा नहीं होगी, किसी चीज को पाने की हमारे अंदर ललक पैदा नहीं होगी, छटपटाहट नहीं होगी, तब तक हम वो काम ढंग से नहीं कर सकते। और करते भी हैं तो बगैर उत्साह, बगैर किसी तैयारी के, तो भाई फिर वो काम कैसा होगा? वो काम चलाऊ ही होगा। कहीं ऐसा तो नहीं हम काम चलाऊ ही ये भक्ति कर रहे हो? क्योंकि मैंने खुद ही अनुभव किया है कि काफी समय तक कुछ नहीं सुनाई देता, कुछ नहीं दिखाई देता, तो व्यक्ति टूट जाता है। बैठते ही थोड़ी देर में उबासी आने लगती है। एक समय लंबा बीत गया जब कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो लोग बैठते हैं, बैठते ही बस आलस्य के साथ बैठे, ना हाथ धोए ना मुंह धोए, ऐसे ही बैठ गए। कमर झुक गई, गर्दन झुक गई, ध्यान कहीं है, बैठे हैं। तो भाई, इस तरह क्या सुनाई देगा? क्या कुछ दिखाई देगा? थोड़ा तो अनुभव करो। मैं तो कहता हूं कि रोज सुबह उठो और उठते ही अपने सदगुरु को मुस्कान के साथ मिला करो, मुस्कान के साथ। जैसे हर जगह परमात्मा है, हर जगह शब्द है, हर जगह हमारे सतगुरु हैं। उठो, उठते ही एक अच्छी सी स्माइल चेहरे पे लाओ, मुस्कान के साथ आंखें बंद करो और सतगुरु को निहारो, उनका धन्यवाद करो, उनको गुड मॉर्निंग बोलो। यहीं से अगर दिन की शुरुआत करोगे तो अंदर प्रेम पैदा होगा, प्रेम पैदा। और फिर उठे, हाथ मुंह धोए, फिर बैठ गए। देखो, फिर बैठे, फिर देखो क्यों नहीं कुछ सुनाई देगा, क्यों कुछ नहीं दिखाई देगा।
भाई कोई भी मनुष्य यदि पूरी इच्छा शक्ति के साथ कोई काम करना चाहे तो संसार में उसे कोई व्यक्ति रोक नहीं सकता कि वो काम ना कर सके, वो काम पूरा ना हो। वो एक दिन वो काम जरूर पूरा होगा। ये दुनियावी चीजों के लिए देखा गया है कि जब लोग अपने अंदर एक इच्छा शक्ति पाल लेते हैं कि भाई ये काम करना है, तो फिर वो काम करके रहते हैं, वो काम उनसे हो जाता है। देर सवेर ही सही लगे रहते हैं और एक दिन वो जीत जाते हैं। तो भाई ये गुरु भक्ति है, ये तो और सरल है, क्योंकि वहां तो आपको लोगों का सहारा लेना पड़ेगा, दूसरों का, और यहां तो सदगुरु हमारा सहारा है। वो हमें हमारी मदद करते हैं, परमात्मा हमारी मदद करता है। लेकिन ध्यान रखना, अगर कोई प्रण ले लो तो प्रण पूरा करो, और जो व्यक्ति प्रण ले लेते हैं और प्रण को पूरा नहीं करते भाई, तो ध्यान रखना थोड़े समय बाद उनके जो पुण्य हैं वो नष्ट हो जाते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, प्रण ले लिया, हम रोज सुबह उठेंगे, 40 दिन का चालीसा करेंगे और भजन बंदगी करेंगे, लेकिन नहीं करते। तो क्या सोचते हैं, कुछ नहीं हुआ। प्रण लेने पर, प्रण पूरा ना करने पर भी हमारे जो पुण्य हैं वो नष्ट होते हैं, हमारे पुण्य जो है वो खत्म होते हैं। कथा सुनी है ना आपने कई बार कि एक बार की जिक्र है कि सुखदेव महाराज कहते हैं राजा जनक के पास दीक्षा लेने के लिए गए, लेकिन उनके दिमाग में कई सारे ऐसे प्रश्न आए कि वहां तक जाने के बावजूद वो वापस लौट आते थे। प्रण किया था कि गुरु से दीक्षा लेंगे, लेकिन अंतर में जो संकल्प विकल्प आ रहे थे ऐसे कि जैसे वो सन्यासी होने की बजाय गृहस्थ आश्रम में जी रहे हैं, मैं उन्हें कैसे गुरु धारण करूं, तरह तरह की शंकाएं। जाते थे, लौट के आते थे। तो कहते हैं उनके जो पुण्य थे, उनमें जो शक्तियां थीं वो क्षीण होती जा रही थीं। कहते हैं परमात्मा की दया मेहर से उन्हें इस प्रण को पूरा करने में सहायता मिली। तो इसी तरह हमें भी को पहले तो कोई प्रण करना ही नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूं प्रण मत करो, कोशिश करो, और अगर प्रण करते हो तो भाई उसे पूरा करो। क्योंकि प्रण तो कर लिया कि सुबह उठेंगे, भजन बंदगी करेंगे, पर थोड़े से आलस्य के कारण उठते नहीं हैं। प्रण कर लिया कि भाई किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, लेकिन थोड़े से लालच में, थोड़े से लोभ में पड़ के अपना फायदा देखकर दिल दुखा दिया। तो इस तरह के प्रण ना कियो, और करो तो भाई उसे पूरा करो। हर रोज सिमरन भजन में बैठता हूं, फिर भी कुछ सुनाई नहीं देता, कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन मेरे उत्साह में कोई कमी नजर नहीं आती। देखिए यहां भी तो हमें कोशिश कर रहे हैं और उत्साह में कोई कमी नहीं है, यानी सदगुरु और परमात्मा ही तो हमें वो ताकत दे रहा है, वो हिम्मत दे रहा है। ऐसे भी लोग हैं। क्यों भाई, ऐसा कैसे? क्योंकि उन्हें विश्वास है, उन्हें विश्वास है कि उन्हें के सतगुरु एक ना एक दिन उन्हें जरूर कुछ ना कुछ दिखाई देंगे, कुछ ना कुछ सुनाई देंगे। आप देखिए इस तरह का विश्वास। तो विश्वास तो पहले अपने अंदर पैदा करो, और ये सभी के साथ होता है भाई। हम सारी जिंदगी दुनियादारी में फंसे रहते हैं और हम थोड़ा समय देते हैं सुमिरन भजन को, उसमें भी पूरी ईमानदारी नहीं बरतते, तो फिर क्या होता है, ध्यान नीचे की ओर ही जाएगा भाई, ऊपर की ओर कैसे आएगा। ध्यान जैसे जैसे आंखों के पीछे टिकता है भाई, वो शब्द धुन हमारे अंदर पहले से ही है, वो प्रकट हो जाती है, वो सुनाई देने लग जाती है। जब वो सुनाई पड़ती है तब ख्याल शब्द के प्रकाश के साथ जुड़ने लगता है, तो शब्द का प्रकाश दिखाई देता है। फिर धीरे धीरे संसार के प्रति आस्था जो है वो खत्म होती है, और ये जो गुरु भक्ति है, नाम भक्ति, इसके प्रति हमारा विश्वास बढ़ता चला जाता है। कहते हैं हम एक काम जो हमें बताया गया है सुमिरन भजन का, उसे छोड़कर हम बाकी सभी काम पूरी तवज्जो के साथ करते हैं।
कहते हैं देखो विपदा हुई या कुछ और, ये ऐसे मेहमान हैं कि हमारे घर में बगैर किसी निमंत्रण के आ जाते हैं। अगर हम इन्हें निमंत्रण देते हैं, क्या कोई व्यक्ति इन्हें निमंत्रण देता है? विपदा हो, दुख हो, इन्हें कभी कोई निमंत्रण नहीं देता, ना ही चाहता है कोई हमारे घर में प्रवेश करे, लेकिन ये आते हैं बगैर निमंत्रण के। ये मेहमान ऐसे हैं जो हमारे घर में आते हैं, दुख चला आता है, विपदा चली आती है। ध्यान रखें, इसी तरह जब ये चले आते हैं तो हमारे घर में जो पहले से ही परमात्मा बैठा हुआ है, सदगुरु बैठा हुआ है, नाम बैठा हुआ है, वो तो कहीं नहीं चले जाते। जिन लोगों को ये ताकत देते हैं, संभाल करने लग जाते हैं, वो घर में आने वाली विपदा और दुखों के आगमन पर भी वो जैसे आते हैं वैसे ही चले जाते हैं, लोग सुखी रहते हैं। भक्ति करो, दृढ़ भक्ति करो, विश्वास के साथ करो, प्रण मत लो, प्रण लो तो प्रण पूरा करो। कुछ नहीं दिखाई देता, कुछ नहीं सुनाई देता, मैं अब कैसे बैठूं? बीवियां कहती है मैं कैसे बैठूं? कोई शॉर्टकट रास्ता बता दो जिससे कि भजन बंदगी हो जाए। भाई, बच्चा यदि स्कूल में भी जाता है, वहां कुछ समझ नहीं आता है, बार बार गलती करता है और फिर उसी को पढ़ता रहता है और सोचता है वो पास हो जाएगा, तो पास नहीं होगा। हम भी यदि गलत तरीके से नाम का सुमिरन करते हैं, भजन करते हैं, भजन बंदगी सही नहीं करते हैं, तो हमें भी कुछ नहीं दिखाई देगा, कुछ सुनाई नहीं देगा। या तो विश्वास के साथ बैठो, प्रेम के साथ बैठो। भाई कहते हैं वाल्मीकि ने उल्टा नाम जपा, राम शब्द भी जो वर्णात्मक है उसका सही ढंग से उच्चारण नहीं कर पाए, लेकिन कहते हैं पूरा विश्वास था, पूरी आस्था थी और वो नाम जपते रहे और परमात्मा ने उनकी उंगली पकड़ ली, उनका हाथ थाम लिया। हमारा भी हाथ थाम लेंगे, वो हमारी भी उंगली थाम लेंगे। थामी हुई है तभी तो नाम दान दिया है, लेकिन बगैर उत्साह के साथ करोगे तो कैसे बनेगा भाई? उत्साह कर लाओ अपने अंदर। जैसे दुनियावी काम धंधों को करने के लिए हमारे अंदर उत्साह होता है ना, इस तरह उत्साह लाओ। भाई, जब सुमिरन भजन हम करते हैं तो वो हमें शक्ति प्रदान करता है। ध्यान रखना, हमें शक्ति मिलती है, आंतरिक शक्ति मिलती है और हमारे चेहरे से डर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। सुमिरन भजन इतनी शक्ति देता है हमें, अगर हम सही ढंग से सुमिरन भजन करें, हमें चाहे कुछ भी सुनाई ना दे, हमें कुछ भी दिखाई ना दे, अपने ध्यान को पूरी तवज्जो के साथ सुमिरन भजन में लगाएं, तो यही सुमिरन भजन हमें इतनी ताकत देता है कि भाई हमें कुछ तरह का डर नहीं लगता, हमारे मन की समस्त शंकाएं दूर हो जाती हैं। हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम सुमिरन भजन नहीं कर सकते, हमें गुरु भक्ति नहीं कर सकते, बल्कि हमें यह सोचना चाहिए कि हम क्या नहीं कर सकते। अरे सुमिरन भजन तो छोड़ो, सुमिरन भजन तो छोड़ो, हम ध्यान माध्यम से, इसी भजन के माध्यम से अपने सदगुरु के सूक्ष्म स्वरूप को भी देख सकते हैं। इसी ध्यान विधि में बैठ के अपनी आत्मा को बाहर लेकर इस शरीर को देख सकते हैं जो कि कोई नहीं देख पाता, वो कर सकते हैं। यहां बैठे हुए हम उस सचखंड की जानकारी रख सकते हैं, सचखंड में क्या हो रहा है ये जान सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं यदि सही से प्रण ले लिया जाए। ऐसा कुछ नहीं है कि हम सुमिरन भजन नहीं कर सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं। अरे करने की नियत हो तो सब कुछ कर सकते हैं और कर रहे हैं, बगैर नागा कर रहे हैं। भाई, एक चीज अनुभव में आई है कि हमें कोई अगर असाध्य रोग लग जाता है तो भाई बड़ा दर्द देता है, इतना दर्द देता है कि दर्द सहा नहीं जाता, हम चिल्लाते हैं। डॉक्टर में तरह तरह के पेन किलर भी लगाते हैं, लेकिन फिर भी उस असाध्य रोग के कारण हमें दर्द होता है और हम चिल्लाते हैं।
उस समय सदगुरु की याद और उनकी छवि हमें बड़ी शांति प्रदान करती है। अब यदि ये सोचो कि हमें कोई ऐसा असाध्य रोग लग जाए तब ऐसा करेंगे, नहीं, हमें असाध्य रोग लग चुका है सुमिरन भजन ना करने का, भक्ति ना करने का। हमें सुमिरन भजन जरूर करनी चाहिए, हर रोज सुमिरन भजन करना चाहिए, चाहे कुछ दिखाई दे चाहे दिखाई ना दे। पूरे उत्साह के साथ करें, पूरी तैयारी के साथ करें कि भाई जल्दी सो जाए, जल्दी समय पे उठे।